अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपके लिए एक मोरल स्टोरी लेकर आए हैं, तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए कहानी की जानिब बढ़ते हैं। कहानी का नाम है बेवा की जुर्रत। तो चलिए आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। एक रोज़ मलिक शाह सल्जोक ने अपने वज़ीरों और अमीरों से शिकार के इरादे का इजहार किया। वज़ीरों और अमीरों को और क्या चाहिए था, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। चुनाचे मुकर्ररा दिन मलिक शाह सल्जोकी ने नौकरों और खादिमों के साथ जंगल की राह ली। दिन भर शिकार खेलता रहा। वज़ीर और अमीर दाद देने में मसरूफ़ रहे, यानी कि दाद देना, तारीफ़ करना, यानी कि उसकी तारीफ़ करने में मसरूफ़ रहे। मसरूफ़ियत में वक्त का एहसास ना रहा। आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़ाए आलम पर तारीकी छाने लगी, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाने लगा। सुनसान जंगल से घबराहट होने लगी। दरिंदों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। अब वज़ीरों और अमीरों को रात बसर करने की फ़िक्र हुई। चुनाचे बड़ी मुश्किलों से जंगल से बाहर निकले और एक खुले मैदान में डेरे डाल दिए। ज़हनी सुकून मिला तो खाने की फ़िक्र हुई। मुलाज़मीन शाही किसी करीबी गांव की तलाश में इधर उधर भागने लगे। मुलाज़मीन शाही यानी कि बादशाह के मुलाजिम जो है वो खाने पीने की तलाश में करीब कोई गांव देहात की तलाश में निकल गए। और जब उन लोगों ने भाग दौड़ शुरू की तो थोड़ी सी मेहनत के बाद वो एक करीबी गांव में पहुंच गए और गांव वालों से जो कुछ मिल सका छीन कर लेकर आ गए। इसी गांव में एक बेवा औरत थी। इसके 2 बच्चे थे। उनके पास एक गाय थी जिसके दूध पर ही इनकी गुजर बसर थी। बेवा कुछ दूध बेच देती और कुछ बच्चे पी लेते। बादशाह के मुलाजमीन इस गाय को भी ज़बरदस्ती ले आए। बेवा बहुत चीखी चिल्लाई रोई, मगर इसके रोने धोने पर किसी ने कोई तवज्जो ना दी। अब बेवा औरत ने फैसला किया कि वो बादशाह के हुजूर में हाजिर होकर अपनी फरियाद पेश करेगी। अगले दिन सुबह सवेरे वो औरत शाही पड़ाव में जा पहुंची। शाही पड़ाव यानी कि जहां बादशाह रुका था, ठहरा हुआ था, बादशाह ने क़याम किया था। और बादशाह के रूबरू होने की बड़ी कोशिश की, यानी कि बादशाह के सामने पेश होने की, लेकिन शाही मुलाजिमों ने इसे आगे जाने की इजाज़त ना दी। अब वो औरत सख्त परेशान थी कि क्या करे और क्या ना करे। अगर वो वापस लौट जाती है तो वो हैरान परेशान थी कि वो बच्चों को क्या देगी। अब ये शाही पड़ाव कूच की तैयारियों में मसरूफ़ था। कूच की तैयारियां यानी कि वापसी की, जाने की तैयारियों में मसरूफ़ था। नौकर खेमे उखाड़ रहे थे। इसने बड़ी कोशिशों से मालूम किया कि सुल्तान किस रास्ते से वापस जाएगा। उस रास्ते में एक पुल पड़ता था। औरत ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर पुल के किनारे पर जा बैठी। जब सुल्तान की सवारी औरत के करीब से गुजरी तो औरत ने बादशाह के घोड़े की बाग पकड़ ली और बाग पकड़कर रोककर खड़ी हो गई। ये सब कुछ इस तरह अचानक हुआ कि शाही मुलाजमीन हैरान रह गए और ख़ुद सुल्तान को भी औरत की इस जुर्रत पर सख्त ताज्जुब हुआ। शाही नौकर औरत को सुल्तान से दूर करने के लिए आगे बढ़े तो सुल्तान ने उन्हें मना कर दिया और कहा, खातून साफ साफ कहो क्या मसला है। औरत ने निहायत जुर्रत यानी कि बहादुरी से सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहा, ए सुल्तान, तू मेरा इंसाफ इस पुल पर करेगा या क़यामत के रोज़ पुल सिरात पर। औरत की बेबाकी और साफ गोई ने सुल्तान को और भी हैरान कर दिया और वो बग़ैर कुछ कहे घोड़े से नीचे उतर आया और कहने लगा, खातून, मैं पुल सिरात पर फ़ैसला करने की अपने आप में हिम्मत नहीं पाता। मैं तेरा इंसाफ इसी वक्त और इसी पुल पर करूँगा। बता तू क्या चाहती है और मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। औरत ने शाही लश्कर की जुल्म सितम की दास्तान बादशाह के गोश गुजार कर दी, यानी कि बादशाह को सुना दी, बता दी और अपनी बेबसी को कुछ इस तरह से पेश किया कि सुल्तान ज़ारो क़तार रोने लगा। इसे अपने सिपाहियों की इस हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। औरत से माफ़ी मांगते हुए उसने हुक्म दिया कि उसकी एक गाय के बदले इस औरत को 100 गायें इसी वक्त मुहैया की जाएं और जब तक गायें औरत के हवाले नहीं की जाती शाही लश्कर यहीं रुका रहेगा और मैं इसी पुल की मुंडेर पर बैठा रहूँगा। चुनाचे इसी वक्त सुल्तान के हुक्म की तामील की गई, यानी कि उसके हुक्म को पूरा किया गया। इसके बाद सुल्तान ने औरत से दोबारा माफ़ी मांगते हुए दरख्वास्त की कि वो सच्चे दिल से इसको माफ़ कर दे
اور وہ اس کا گناہ معاف کر دے، تاکہ قیامت کے روز اسے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ سلطان نے اس وقت تک قدم آگے نہ بڑھایا جب تک کہ عورت نے اپنی زبان سے نہ کہہ دیا کہ میں نے تمہارا اور تمہارے سپاہیوں کا قصور معاف کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت نے کتنی بہادری سے اپنا مقدمہ خود سلطان کے حضور میں پیش کیا اور ان سے انصاف جو ہے وہ طلب کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حق اور سچ بات کہنے میں کبھی بھی دریغ نہیں کریں۔ اور اسی کے ساتھ چلتی ہوں، اجازت دیجیے گا، لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ جو شخص اپنی روزی میں وسعت اور درازی عمر کا خواہش مند ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔